तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच ट्रस्ट की बैठक। जी हां, आज दोपहर 3 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होगी। ट्रस्ट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। चंपत राय के इस्तीफे पर भी बात होगी, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा होगी। तो आज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक है। ऐसे में चर्चा का एजेंडा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर बात हो सकती है, रिपोर्ट देखिए। ट्रस्ट की बैठक से लौटेगा ट्रस्ट। चंपत राय रहेंगे या जाएंगे? आज का दिन विशेष है, बस कुछ ही घंटे शेष हैं। अयोध्या में श्री क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। राम भक्तों से छल का मामला सामने आने के बाद पहली बार ट्रस्ट के सदस्य जुटेंगे, मंथन करेंगे। जगह है राम जन्मभूमि परिसर गेस्ट हाउस। एजेंडा क्या रहेगा, आपको विस्तार से बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा हो सकती है। एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट को भी ट्रस्ट के सामने रखा जा सकता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई, जवाबदेही तय करने और चढ़ावे की गणना व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दों पर फैसला हो सकता है। 3 बजे बैठक है मंदिर परिसर में होगी। नित्य गोपाल दास जी करेंगे। आज होने वाली बैठक में सबकी नजर चंपत राय पर रहेगी। ये बैठक ट्रस्ट में उनका भविष्य तय करेगी। ट्रस्ट पहले ही ये स्पष्ट कर चुका है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अब तक उस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आज की बैठक में ट्रस्ट उनके इस्तीफे पर क्या निर्णय लेती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक में राम मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इनमें मंदिर के लिए एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले चढ़ावा चोरी को लेकर हलचल रही। पहले ट्रस्ट की बैठक मणि रामदास छावनी में होनी थी, लेकिन सुरक्षा वजहों का हवाला देकर स्थान को बदला गया। उधर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पहुंचे। गोपाल राव के साथ उनकी बैठक हुई। वहीं गोविंद देवगिरी ने राम भक्तों के नाम एक खुला पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है, राम लला की हुंडी में श्रद्धा पूर्वक समर्पित धनराशि की गिनती के दौरान चोरी करने का जघन्य महापाप कुछ लोगों ने किया। इससे हम अत्यंत दुखी और लज्जित हैं। मेरी विमान यात्रा में मैंने अब तक 1 रुपया भी न्यास नहीं लिया। इस बीच चढ़ावा चोरी पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाने की मांग उठाई है। उन्होंने अयोध्या पुलिस के जांच अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि सार्वजनिक मंचों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर बड़े आरोप लगाने वाले नेताओं के बयान भी दर्ज किए जाएं, ताकि यदि उनके पास कोई तथ्य या दस्तावेज हैं तो वो भी जांच का हिस्सा बन सके। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कुछ नेताओं का नाम अपने पत्र में लिखा है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। दान चोरी पर सियासी पारा भी बढ़ रहा है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। सीएम योगी ने भी लखनऊ से विपक्ष को घेरा। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है
जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं। वहीं मुंबई के दादर में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन शुरू किया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आम्ही हिंदू भोळे आहोत, बाबडे आहोत, पण मूर्ख नाही आहोत। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोललो, हिंदू माफ नहीं करेगा। फिलहाल निगाहें आज होने वाली ट्रस्ट की बैठक और एसआईटी की जांच पर टिकी हैं। एक और जांच ये तय करेगी कि चोरी की साजिश कितनी गहरी थी, तो दूसरी ओर ट्रस्ट के फैसले ये साफ करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था में क्या बदलाव जरूरी है। और राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर बड़ी खबर है, महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे आज हो सकते हैं स्वीकार। जी हां, ट्रस्ट के नेतृत्व में बदलाव पर लग सकती है मुहर। बजरंग लाल बागड़ा महासचिव पद की रेस में आगे हैं। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बजरंग लाल, और जबकि कृष्ण मोहन और नीरज दोनेरिया के नाम की भी चर्चा चल रही है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, एक तो ये कि ये जो दो इस्तीफे हैं उनके स्वीकृति को लेकर क्या खबर है? रेस में एक नाम आया है और दूसरे कौन कौन से नाम हैं जो इन जिम्मेदारियों को आगे उठा सकते हैं? देखिए, चूंकि आज चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफे पे चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि इस्तीफा स्वीकार होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि दो जगह खाली हो रही, महासचिव एक अनिल मिश्रा, एक पहले से ही स्थान रिक्त है, तो इन तीन स्थानों पर किसकी नियुक्ति होगी, इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई है। वीएचपी के महामंत्री बजरंग लाल अयोध्या पहुंच चुके हैं। इससे पहले जब विवाद बढ़ा था, एसआईटी का गठन होने से पहले भी वो अयोध्या पहुंचे थे, और उस समय भी जब चंपत राय की इस्तीफे की खबर आई थी तब भी बजरंग लाल बांगड़ जो है अयोध्या में थे। अब ये माना जा रहा है सबसे जो रेस में सबसे आगे है बजरंग लाल बांगड़ को महासचिव बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, कृष्ण गोपाल जिनका नाम है, उनके नाम की भी चर्चा है कि उनको भी कृष्ण गोपाल की जगह कृष्ण मोहन के नाम की भी चर्चा है कि महासचिव बनाया जा सकता है, हालांकि वो पहले से ही ट्रस्टी हैं। इसके अलावा दो सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, कौन होगा, इसको लेकर के मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में फैसला हो सकता है महासचिव के साथ ट्रस्टियों के। अगर इस बैठक में सहमति नहीं बन पाई तो अगली बैठक जल्दी होगी और उसमें इन तीनों स्थानों को जो खाली है इनको भरा जाएगा। साथ ही सीईओ की नियुक्ति को लेकर के प्रबंधन व्यवस्था कैसे बेहतर हो उसको लेकर के भी चर्चा होगी, और एसआईटी रिपोर्ट में जो पूरी जानकारी है वो ट्रस्ट के ट्रस्टियों के सामने भी प्रस्तुत की जाएगी। तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण एजेंडे रहेंगे बैठक के, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका। और राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, चढ़ावा चोरी, देर रात सीएम योगी के आवास पर बैठक हुई है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर बैठक की गई। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। सीएम ने अब तक की जांच कार्रवाई की जानकारी ली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज ट्रस्ट की बैठक भी होनी है और उस बैठक में कई मुद्दों पर बात होगी। जैसा कि पंकज बता रहे थे, एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी सुझाव दिया गया था। बड़ी खबर यह कि सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है।